मैं कथा सुना रही हूँ पाप के बाप की। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए। उनका ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन बीत गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न किया, पंडित जी महाराज यह बताओ कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा सके। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में एक वेश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूँ, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया है कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वो वेश्या बोली, आप वहाँ क्यों जाते हो? यह तो मैं यहीं बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात, इतना दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बतलाऊंगी। अमावस्या के दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया। 100 रुपये सामने भेंट दे दिए और कहा, महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे। तो वह बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिया और नमस्कार करके बोली, महाराज जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वे ही हैं जिससे रसोई बनी है, ऐसी कृपया करो। पंडित जी तैयार हो गए। उसकी बात पर उसने ग्रास को मुंह के सामने किया और उन्होंने जो ही ग्रास लेने के लिए मुंह खोला, उठाकर मारी थप्पड़ जोर से और वो बोली, अभी तक आपको ज्ञात नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर का अन्न का दाना भी खाया तो आप जैसे पंडित जी का मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपए जो जो आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध होता है कि पाप का बाप कौन है। रुपयों का लोभ, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। दूसरे को उपदेश देने में तो लोग खुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित जी बन जाते हैं और अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वो याद नहीं रखते। दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है वही अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है।